Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, आज मैं आप सबके लिए You Are My Gangster का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में सॉन्ग लैन को दिखाया जाता है जो कि जे बुजुन और शुयंग को हॉस्पिटल में डॉक्टर वेंग ने किस तरीके से लांग वांग जी को थप्पड़ मारा था। ये बातें सुन के जे बुजुन और शुयंग काफ़ी ज़्यादा शॉकली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो देखते हैं शोंगलैन की तरफ। तो जो शुयंग होता है वो शोंगलैन के पास आता है, उसके दोनों शोल्डर पे अपने दोनों हाथों को रखते हुए बोलता है, प्लीज़ शोंगलैन मुझे सब बातें शुरू से और डिटेल में बताओ। तो जो शोंगलैन होता है वो बताने लगता है कि जब हम मास्टर को लेकर हॉस्पिटल गए थे तो जो वांगजी ब्रदर वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्हें डर था कहीं अंकल को कुछ हो ना जाए, इस वजह से वो सारे स्टाफ को गन की पॉइंट पर लेकर सबको धमकी दे रहे होते हैं। जो डॉक्टर बेंचिंग है उन्हें बुला रहे होते हैं। यहाँ पे जो वांगजी ब्रदर हैं उन्होंने एकदम से एक हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर गन तान दी थी, एक स्टाफ के ऊपर गन तान दी थी, जिसकी वजह से जो डॉक्टर वे हैं वो आए और वांगजी ब्रदर को एक थप्पड़ मारा ज़ोर से। और वांगजी ब्रदर के हाथों में जो गन थी वो धड़ाम से फ्लोर पे गिर गई थी। यहाँ पे ये बातें सुन के जे बुजुन तो एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं और साथ ही साथ शुयंग भी। शुयंग पूछता है क्या वांगजी गागा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, डॉक्टर वे को पलट कर बाहर नहीं किया। तो यहाँ पे जो शोंगलैन होता है वो बोलता है नहीं, यहाँ पे डॉक्टर वे ने उन्हें चिल्लाते हुए कहा था तुम सबको डरा रहे हो, इस तरीके से तुम अपने अंकल का इलाज तो नहीं कराओगे लेकिन तुम पूरे स्टाफ को डरा रहे हो, साथ ही साथ सारे पेशेंट्स को भी। तो ये सुन के जो जे बुजुन होते हैं वो बोलते हैं फिर वांगजी ने क्या कहा। तो यहाँ पे जो शोंगलैन होते हैं वो बताते हैं कि वांगजी गागा ने कुछ भी नहीं कहा, डॉक्टर वे लेके चले गए थे अंकल को और उनका इलाज करने लगे थे। ये बातें सुन के तो एकदम शुयंग जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता एक ब्रदर ने वांगजी ब्रदर को थप्पड़ दे मारा और एक ब्रदर ने सचिन ब्रदर को थप्पड़ दे मारा और ज़ोर ज़ोर से दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पे जो लैन सेचेन होते हैं वो मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं शुयंग को और शुयंग से बोलते हैं बेटा ज़्यादा हंसो मत, तुम्हारा भी कभी ना कभी दिन आएगा। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बताता है डॉक्टर वे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बताओ गैंगस्टर लांग वांग जी को थप्पड़ मारा और लांग वांग जी ने कुछ भी कहा नहीं। बताओ एक अल्फ़ा को थप्पड़ मारा एक ओमेगा ने, और जो अल्फ़ा है वो कोई एरा गहरा नहीं, वो एक गैंगस्टर है और उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया डॉक्टर वे को। आई थिंक मुझे लगता है शोंगलैन डॉक्टर वे हमारे लांग वांग जी ब्रदर के दिल में घर कर गए। मुझे लगता है लांग वांग जी ब्रदर डॉक्टर वे को पसंद करने लगे। ये बातें सुन के जो जे बुजुन होते हैं वो बोलते हैं मुझे भी लगता है, क्योंकि जब उसने जो वांगजी है उसने जब डॉक्टर वेंग के हाथों में बेबी को देखा था तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉकली रूड बिहेवियर कर रहा था सबके साथ। वो बोल रहा था कि आपका अल्फ़ा नहीं आया साथ में, आप कैसे ओमेगा हैं, आप अपने बच्चे को लेकर आ गए लेकिन आपने अल्फ़ा को साथ निकल नहीं आए। ये बातें जब हमारे जे बुजुन को याद आती हैं तो वो भी मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पे जे बुजुन के चेहरे पे स्माइल देख के जो शुयंग होता है वो बोलता है ये दोनों के दोनों भाई तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ओमेगा हैं। बताओ एक ने लावांगजी ब्रदर को थप्पड़ दे मारा और लावांगजी ब्रदर ने कुछ भी नहीं कहा, और एक ब्रदर ने हमारे जे बुजुन को थप्पड़ दे मारा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, वांगजी ब्रदर की तरह नहीं है गुस्से वाले एरोगेंट जो कि किसी को अपनी नज़रों से ही घूर के मार दे। लेकिन यहाँ पे जे बुजुन जो रहते हैं वो बोलते तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो शोंगलैन होते हैं वो बोलते सच में जे बुजुन कितना स्ट्रांग ओमेगा है, तीन अल्फ़ा के काबू में नहीं आया। बताओ हम तीनों उसे मिलकर संभाल नहीं पाए। खैर हमारी बात तो छोड़ो, हमें तो उसने दूर से ही बांस फेंक के मार दिया था तो हम घायल हो गए, लेकिन आप तो उसके पास थे, आपको तो उसने खींच के एक थप्पड़ मारा, आपने उसका हाथ पकड़ा था ना, शायद इसलिए थप्पड़ मारा होगा। कैसा ओमेगा है और आप कैसे अल्फ़ा हैं, एक ओमेगा को काबू नहीं कर पाए। हाँ कैसे ओमेगा मतलब कैसे अल्फ़ा हैं आप। ये बातें सुन के जो जे बुजुन होते हैं वो खुद पर काफ़ी ज़्यादा शर्म फील कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो शोंगलैन से बोलते हैं शोंगलैन तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे आजकल। तो यहाँ पे जो शोंगलैन होते हैं वो हंसते हुए माफ़ी मांगते हैं जे बुजुन से और बताते हैं कि डॉक्टर वेंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब हम बाहर थे अंकल के ऊपर हमला हुआ था तो अपनी जान पे खेल के डॉक्टर वेंग ने ही हमारे अंकल की हमारे मास्टर की जान बचाई थी। उसके लड़के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान के बारे में नहीं सोचा, उनको चोट भी लग गई थी और फिर
तो ये बातें सुन के जो जेबुजुन होते हैं वो घबरा जाते, वो बोलते कि अंकल के ऊपर हमला हुआ था हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे जो सोंगलेन है वो बताते हाँ, जब आपका कॉल आया था वांगजी वेदर के पास तब वो रूम से बाहर चले गए थे और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लेने के लिए भेज दिया था। तो डॉक्टर विंग ही अंकल के साथ थे, तभी उनके ऊपर हमला हुआ था और वो किलर कोई और नहीं सूसे था, जो प्राइवेट किलर होते हैं वहाँ से हायर किया था सूसे को किसी ने। ये बातें सुन के वो वांग जी के पास चले जाते हैं लैन से चैन और पूछने मतलब कि उनसे पता करने के लिए चले जाते हैं कि अंकल के ऊपर हमला किसने किया था, किस गैंग के ग्रुप वाले ने हमला किया था। ये बातें पूछने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे जो बेनिंग होता है वो विंग के कमरे में आता है और विंग से बोलता है कि विंग वेदर अब पेशेंट को होश आ रहा है। यहाँ पे जो विंग होता है वो आईयूएन को अच्छे से जेंगसा की गोद में दे देता है और जेंगसा को लेकर और आईयूएन को लेकर वो चला जाता है लैन चेरेन के रूम में। तो देखता है जो लैन चेरेन होते हैं वो होश में आ रहे होते हैं। यहाँ पे जो नर्स होती है और साथ ही में एक बॉडीगार्ड होता है उनके साथ जो लैन चेरेन होते हैं। जो विंग होता है वो बोल देता है कि जाकर अपने बॉस को बुला के लेके आओ, आपके अंकल को होश आ रहा है, आपके मास्टर को होश आ रहा है। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो कहीं ना कहीं सुयंग की बातों को रूम में सुन रहा होता है। उससे वो खुद को आईने में देखता है और वो बोलता है मुझे इतनी जेलसी फील क्यों हुई उस बच्चे को गोद में देख के डॉक्टर के। क्या मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं एक गैंगस्टर हूँ और गैंगस्टर की लाइफ में कभी कोई नहीं आ सकता, ऐसा हमारे लंजा का मानना होता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो खुद को आईने में देख रहा होता है और सोचा होता है कि उस बच्चे को देख के उस डॉक्टर के हाथों में मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, मेरी कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं होती, क्या मैं उन्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सोच ही रहा होता है। अचानक से उसके भाई जो हैं वो उनके डोर पर नॉक करते हैं, उनके रूम के डोर पर। तो यहाँ पे लंजा रहता है वो बोलता है हाँ आ जाइए अंदर। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं वांग जी क्या अंकल के ऊपर हॉस्पिटल में हमला हुआ था। तो यहाँ पे जो वांग जी है वो बोलता है हाँ वेदर हुआ था, लेकिन मैंने उस किलर को तुरंत ही मार डाला है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो पूछते हैं कि वो मैंने सुना वो शुशे था, वो प्राइवेट किलर। तो यहाँ पे जो जेबुजुन है वो जैसे ही बोलते हैं तो यहाँ पे जो लांग वांग जी है वो बोलते हैं हाँ था वेदर, पर मैंने उसे मार डाला, अब वो कभी हमारे आसपास नहीं भटकेगा। उसने कोशिश की अंकल को हर्ट करने की और उसकी वजह से डॉक्टर वेवी घायल हो चुके होते हैं। यहाँ पे ये बातें जान के जो लैन से चैन है और बातें पूछना चाहते थे लांग वांग जी से, लेकिन सडनली वो बॉडीगार्ड आ जाता है और बता देता है कि बॉस ग्रैंड मास्टर को होश आने लगा है। ये बातें सुन के वो दोनों वेदर चले जाते हैं लैन चेरेन के रूम में। यहाँ पे जो डॉक्टर विंग होते हैं वो अच्छे से उन्हें चेक कर रहे होते हैं। जब उन्हें होश आया होता है तो उनका बीपी चेक करते हैं, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं और उनसे पूछते हैं आपको कैसा फील हो रहा है। यहाँ पे जो लैन चेरेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके चेहरे पे जो ऑक्सीजन मार्क्स जो होता है उसकी वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाते, बस वो इशारों में हाँ या ना में बातें कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद दोनों के दोनों अल्फास आ जाते हैं, लैंस अल्फास आ जाते हैं और वो पूछते हैं अंकल आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे जो उनके अंकल हैं वो इशारे में हाँ में जवाब दे देते हैं और जो लंजा होता है वो पूछता है अंकल आपको दर्द हो रहा है, अंकल आपके ऊपर किसने हमला किया, आप मुझे बताइए, क्या जियांग फेमिया ने आपके ऊपर हमला करवाया है। तो ये बातें सुन के जो वीइंग है और आचिंग है वो बहुत बुरी नज़रों से यहाँ पे हमारे लांगवांग जी को देखने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से, क्योंकि कहीं ना कहीं लानवांग जी और उसके वदन ने मान लिया होता है कि जियांग फेमिया ही कातिल हैं। जियांग फेमिया है ने ही हमारे जो लैन चेरेन है उनके ऊपर हमला करवाया होता है। यहाँ पे विंग बोलता है कि आप किसी के भी मतलब कि बारे में जाने बिना आप उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है मैं अभी अपने अंकल से बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोल देता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो बात कर सके। तो यदि मैं बाहर गया तो कुछ हुआ तो आप मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे, आप कहेंगे कि मैं जियांग फैमिली से हूँ तो मैंने आपके अंकल की जान ले ली, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं एक डॉक्टर हूँ और अपना फर्ज निभाना अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप अभी ठीक तरीके से उनसे बात नहीं कर सकते और उन्हें किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं दे सकते, उनकी कंडीशन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो डॉक्टर विंग को पलट के कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो लैन से चैन होते हैं वो उनके शोल्डर पे हाथ रखते हुए इशारों में मना कर देते हैं और लैन चेरेन की तरफ देखते हुए बोलते हैं वांग जी अभी अंकल की कंडीशन ठीक नहीं है, अभी वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है ठीक है वेदर, तो आप बात कर लीजिए अंकल से अच्छे से। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं अंकल आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे जो
लेंचरैन होते हैं वो बोलते हैं, सिचैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो, प्लीज़ अपना और अपने भाई का ख्याल रखो। वो कितने गुस्से में दिख रहा है, वो इशारों में ये सब चीज़ बोलने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे बोल रहे होते हैं। तो जो विंग होता है वो बोलता है, प्लीज़ आप ज़्यादा बात मत कीजिए सर, वरना आपको और ज़्यादा दर्द होगा। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो एक इंजेक्शन लेता है और उन्हें लगा देता है, यानी कि उनकी जो बॉटल रहती है उसमें लगा देता है, जिसकी वजह से जो लेंचरैन होते हैं वो थोड़ी देर बाद ही सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना होगा, तभी वो ठीक हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो जंक्शा होता है उसके हाथों में छोटा सा आईयूएन होता है। अचानक से जो आईयूएन रहता है वो रोने लगता है यहाँ पे। तो जो बेनिंग रहता है वो उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है और साथ ही साथ हमारा विंग भी। यहाँ पे आईयूएन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसने बहुत सारा मिल्क जो है वो फीड कर लिया होता है, लेकिन अभी तक उसे बब्स नहीं दिलाए होते हैं विंग ने। यहाँ पे जो जेबजुन होते हैं वो पूछते हैं, क्या इस बेबी ने, आपके बेबी ने मिल्क फीड कर लिया है? तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बता देता है कि हाँ, बेबी ने काफ़ी टाइम से मतलब वो मिल्क फीड किया होता है। और अब जेबजुन को समझ में आ जाता है कि उस बच्चे को अभी तक बब्स नहीं दिलाए हुए हैं, इसलिए वो रो रहा है, इसलिए उसे थोड़ी सी दर्द सी फीलिंग हो रही होती है। इस वजह से जो जेबजुन होते हैं वो जेंगसा के हाथों में से बच्चे को लेने लगते हैं। तो जो जेंगसा होता है वो बोलता है, दूर रहिए प्लीज़ आप। तो यहाँ पे जो जेबजुन होते हैं, जैसे ही हमारा जेंगसा उनकी तरफ हाथ दिखाता है तो वो थोड़े से डर जाते हैं। और ये देख के सुयंग और साथ ही साथ जो हमारा सोंगलन होता है वो हंसने लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा बेनिंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। हालांकि जो बेनिंग रहता है वो थोड़ा सा भोला भाला सा रहता है वो, पर फिर भी देखता है कि जो गैंगस्टर है वो एक ओमेगा से डर रहा होता है। तो यहाँ पे वो लोग हंसने लगते हैं, उनकी मुस्कुराहट को वो बहुत मुश्किल से काबू करते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घूर के देख रहा होता है सोंगलन और साथ ही साथ सुयंग को। तो यहाँ पे वो दोनों अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और जो जेबजुन होते हैं वो डर जाते हैं जेंगसा के इस हाथ के मूवमेंट को देख के। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, दे दो ना जेंगसा। तो यहाँ पे जेबजुन बहुत आराम से, बहुत सतर्कली जेंगसा के हाथों से उस बेबी को, आईयूएन को लेते हैं और उसे आराम से बब दिलाते हैं। और वो आराम से बब दिलाने के बाद उसे डकार दिलाने के बाद विंग की गोद में दे देते हैं, और विंग को बताते हैं कि इसको बब दिलाना ज़रूरी होता है छोटे बच्चे को, तभी उनका जो मिल्क है वो हजम होता है, नहीं तो इनको गैस वगैरह बन सकती है, जिसकी वजह से इनको तकलीफ होगी और ये रोएंगे। तो ये बात सुन के विंग जो रहता है वो पूछता है, क्या आप बच्चों में इंटरेस्ट रखते हैं जेबजुन? तो यहाँ पे जो जेबजुन होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने अपने भाई को अपने हाथों से ही संभाला है। ये सुनते ही जो लंजा रहता है वो थोड़ा सा साय सा फील करता है, उसके यस जो है वो रेड हो जाते हैं, और साथ ही साथ सुयंग और सोंगलन हंसने लगते हैं। वो दोनों के दोनों रूम से बाहर जाके जो जो से हंसने लगते हैं, उनकी हंसी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो देखता है कि जेबजुन उससे डर रहे हैं। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुद पे प्राउड फील करता है कि एक अल्फा को एक ओमेगा ने दबा के रखा हुआ है, मतलब अपने हाथों के कंट्रोल में रखा हुआ है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, प्लीज़ आप मुझे बताइए कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मैं अभी नया नया माँ बनाऊँ। तो ये सुन के जेबजुन बोलते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं, इसे आप घर पे ले आए हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा मन लगा रहेगा। अच्छी बात है ना कि आप रहेंगे और ये बेबी रहेगा, और साथ ही में आपका भाई भी रहेगा, तो मतलब हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होने वाली है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अब रूम से बाहर चला जाता है और सर्वेंट से बोलता है कि डिनर के लिए तैयारी करो। और जो विंग रहता है वो वेनिंग से बोल देता है कि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है वेनिंग, तुम अब चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी सिजे जो हैं वो बोल रही थी कि वेनिंग को समय से भेज देना हॉस्पिटल। तो जाओ वेनिंग, तुम वैसे भी 2 दिन से लगातार काम कर रहे हो, तो अब तुम घर जाओ और घर जाके आराम करो। तो जो वेनिंग होता है वो बोलता है, ओके विंगा, मैं आपसे मिलने आते रहूँगा। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, हाँ तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ना आईयूएन तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता है। तो जो वेनिंग होता है वो बोलता है, मैं भी आईयूएन को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ खेलना। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बेनिंग को गुड बाय बोल देता है, और सारे के सारे जो नर्स और वार्ड बॉय रहते हैं वो चले जाते हैं बेनिंग के साथ। यहाँ पे जो विंग रहता है वो जाता है अपने कमरे में, जो कि सोंगलन ने हमारे विंग को कमरा उसका दे दिया होता है, पहले ही उसका जो सामान है वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया होता है। तो यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो भी विंग के कमरे में जा रहा होता है, लेकिन सडनली जो सुयंग होता है वो बोलता है कि आपका रूम तो वो वाला है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलते हैं, हम दोनों साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो बोलता है, हाँ मुझे भी विंग के साथ रहना है। तो यहाँ पे वो दोनों के दोनों ब्रदर एक ही रूम में रहने लगते हैं। यहाँ पे
जो आयुएन होता है वो थोड़ी देर बाद ही अपने बब्स के बाद ही वो सो जाता है विंग की गोद में। जैसे जेबुजुन विंग को देते हैं आयुएन को, यहाँ पे जो आयुएन होता है वो सो जाता है तो जो सोंगलेन होते हैं जो जेबुजुन के कहने पे एक छोटे से बच्चे का पालना अरेंज कर देते हैं कुछ ही देर में। और जो विंग रहता है वो आयुएन को बेड पे सोला चुका होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सोंगलेन लेकर आते हैं एक छोटा सा बेबी पालना जिसमें हमारा आयुएन अब सोएगा। यहाँ पे जो सोंगलेन है वो बोल देते हैं कि जो जेबुजुन है उन्होंने कहा था कि बच्चे के लिए एक पालना होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सोए तो उसे अच्छा फील हो, अच्छी नींद आए, इसके लिए पालने में सुलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो विंग रहता है जैसे ही आयुएन को उठाता है और आयुएन की आंखें खुल जाती है, जब विंग आयुएन को पालने की तरफ ले जा रहा होता है सडनली आयुएन की आंखें खुल जाती हैं और वो वाँ वाँ करके रोने लगता है। तो ये देख के विंग उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तो जो सोंगलेन होते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर वे शायद उसे आपको पालने में सुला देना चाहिए, शायद वो चुप हो जाए। तो यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से आयुएन को पालने में सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आयुएन चुप नहीं होता है। तो यहाँ पे जेंगसा रहता है वो बोलता है शायद विंग इसे भूख लगी होगी, इसकी मिल्क बोतल कहाँ पर है। तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं आचिंग इसे भूख नहीं लगी है, और बहुत अच्छे से उसे थप्पी थप्पी करके सुनाने लगता है और साथ ही में एक बहुत ही अच्छी वाली लोरी गाता है जो कि उसकी मदर अक्सर विंग के लिए गाया करती थी। यहाँ पे देखते हैं कि आयुएन लोरी सुन के सो चुका है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता हाँ ये तो चुप हो गया, मतलब इसे भूख नहीं लगी थी। तो जो विंग रहता है वो बोलता है कि उसे नींद आ रही थी और उसे हमने बिल्कुल छू लिया था, तो उसकी नींद जो है ना वो बच्चों की नींद जो रहती है बहुत कच्ची रहती है, इसलिए टूट गई थी। और यहाँ पे अब वो पालने में बहुत अच्छे से सो गया कंफर्टेबली। यहाँ पे वो लोग पालने को बहुत धीरे धीरे झुलाने लगते हैं। आचिंग बोलता है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है विंग, आज मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे था इसलिए एक्साइटमेंट में मैंने कुछ खाया भी नहीं था। तो जो सोंगलेन होते हैं वो बोलते हैं कुछ ही देर में डिनर रेडी हो जाएगा डॉक्टर वे, तो आप और आपके ब्रदर बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने ब्रदर से बोल रहा होता है कि जो जियांग है वो दोनों के दोनों ब्रदर यहीं पे हैं और जियांग फेमिया से उन्होंने बातें भी कर ली है। और मुझे लगता है जियांग फेमिया को फंसाया जा रहा है, क्योंकि दोनों को अपने फादर के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। वो उन्होंने साफ साफ उनसे पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया था। तो जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो उनको भी लगता है कि जो जियांग फेमिया है उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो बोल देते हैं कि खैर अभी हमें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। अंकल ठीक हो जाएंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किसने उन्हें फंसाने की कोशिश की है, या जियांग फेमिया ने उनकी जान लेने की कोशिश की है किसी और ने। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं वांग जी काफ़ी टाइम हो चुका है, चलो अब डिनर का भी टाइम हो गया है, सबको भूख लगी आई होगी, तो चलो डिनर कर लेते हैं। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं और लांग वांग जी होते हैं वो बहुत अच्छे से डिनर टेबल पर आके बैठ जाते हैं। और सुयंग भी हमारे सोंगलेन से बोल देता है कि जियांग्स को भी बुला लो, डिनर रेडी हो चुका है। यहाँ पे सोंगलेन जाते हैं और जियांग्स को बुला के लेके आते हैं विंग और जेंगशा को। विंग और जेंगशा आते हैं डिनर टेबल पर बैठते हैं और सर्वेंट उनके प्लेट में जब खाना परोसती है, यहाँ पे जैसे ही विंग और जेंगशा एक निवाला खाते हैं और उन दोनों को ठसका लग जाता है और आज का एपिसोड होता है खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।